नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक धातु का मिश्रण है। ठीक है, पीतल कॉपर और जिंक धातु का मिश्रण है। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu होता है और जिंक का संकेत होता है Zn। ठीक है, यानी कि पीतल कॉपर और जिंक धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट है, कांसा किस धातु का मिश्रण है? तो कांसा जो है कॉपर और टीन धातु का मिश्रण है। ठीक है, कांसा कॉपर और टीन धातु का मिश्रण है। पीतल कॉपर और जिंक धातु का मिश्रण है। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu। ठीक है, और टीन का संकेत क्या होता है? Sn। ठीक है, Sn टीन का संकेत होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध खट्टा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, दूध जो खट्टा है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर सवाल है, डांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? तो डांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और राज्य पूछेगा तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसीलिए डोगरी भाषा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है? तो स्वीडन की मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना। क्या नाम है? स्वीडन की मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना, स्वीडन की मुद्रा का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और पड़ोसी देशों के लिए कौन सी उड़ानें होती है? तो भारत और पड़ोसी देशों के लिए इंडियन एयरलाइंस उड़ानें होती है। कौन सा उड़ानें? इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? चीन हो गया, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। तो भारत और पड़ोसी देशों के लिए कौन सी एयरलाइंस है, कौन सी उड़ानें हैं? तो इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि सोडियम सिलिकेट को किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का, विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा स्थान है। कैवा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना डिग्री होता है? तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिला कौन थी? तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत में सती प्रथा का समापन किसने किया था? तो भारत में सती प्रथा का समापन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा का समापन किया था। नेक्स्ट है 15 नंबर,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, भूदान आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भूदान आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है आचार्य विनोबा भावे को। किसको कहा जाता है? आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट 18 नंबर, दिन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो दिन ए इलाही की स्थापना किया गया था 1582 ईस्वी को। कब किया गया था? 1582 ईस्वी को दिन ए इलाही की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर, फरक्का परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो फरक्का परियोजना का निर्माण किया गया है गंगा नदी पर। किस नदी पर किया गया है? तो फरक्का परियोजना का जो निर्माण है वो गंगा नदी पर किया गया है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन है? सबसे बड़ी सहायक नदी? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसका कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। देखिए 21 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट 23 नंबर, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाया जाता है इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और आसियान का जो मुख्यालय वो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में है। और आसियान में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। ठीक है, कौन है? 193 देश। और 193वां देश कौन सा बना है? तो दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन। ठीक है, चीन जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन प्रथम स्थान पे है और भारत जो है सेकंड नंबर स्थान पे है। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्थान पे कौन आता है? तो भारत। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन। और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य का जो समुद्र रेखा है वो सबसे लंबी है। कितना किलोमीटर है? तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कितना किलोमीटर है? तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है 29 नंबर, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अगला है 30 नंबर सवाल है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। नेक्स्ट 31 नंबर, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, यानी कि उत्तरी कोरिया
और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, तो ये दोनों जो देश है इसके बीच कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समांतर रेखा। नेक्स्ट है 32 नंबर, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 49 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 33 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर सवाल, जापान देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, जापान देश की मुद्रा का क्या नाम है? जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, और जापान की राष्ट्रपति कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, और उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग UNO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UNO का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 39 नंबर, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सरयू नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, पंचायती राज को भारत में कब शुरू किया गया था? तो पंचायती राज को भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज्य को शुरू किया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था, नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 में वर्णित है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर सवाल है कि उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था 1950 ईस्वी को। ठीक है, 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट 43 नंबर, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 44 नंबर, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 देश है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 7 मई 1945 ईस्वी को। ठीक है, 7 मई 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी से।
1945 ईस्वी तक रहा था। कितने साल लड़ा गया था? तो 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 से, ठीक है, सॉरी 1914 से 1918 तक। कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचनाकार किसे माना जाता है? तो वेद व्यास को। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। अगर आपसे पूछे रामायण, तो रामायण को वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को एक हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर। ठीक है। यानी कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है। चलिए 49 नंबर है, भारत की तट रेखा कितना किलोमीटर है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, और आज का लास्ट सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत कितने बार विकसित होते हैं? तो 2 बार। ठीक है। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।